ठीक है उपाध्याय जी, हर पार्टी में बिल्कुल ये बात सही है, हर पार्टी में कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। तो क्या सभी पार्टियों को खत्म कर देना चाहिए? जनता तो कुछ इस प्रकार की बात कर रही है। देखिए कोई ना कोई एक एक्शन तो लेना पड़ेगा। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो वही एक्सक्यूज कि भी अमुक पार्टी में बहुत बदमाश टाइप के लोग हैं, अमुक पार्टी में, और सभी पार्टी में एक पार्टी ऐसी दूध की धुली नहीं है जिसके अंदर इस तरह के क्रिमिनल लोग ना हो। तो कहीं ना कहीं लगाम लगानी पड़ेगी, लेकिन जनता भी उतनी जिम्मेदार है। जनता जब कैंडिडेट को जब वोट करती है तो वो जाति के नाम पर करती है, धर्म के नाम पर करती है, तब क्यों नहीं देखती कि भी ये तो महागुंडा है, बदमाश है, इसको मैं अगर टिकट दे के जिताऊँगा। जनता जिताती है, कोई भी अपराधी अपने आप स्वयं नहीं जीत जाता, स्वयं वो एमएलए या एमपी नहीं बन जाता। जनता वोट करती है, वो जीतता है। तो जनता को भी सचेत होना पड़ेगा कि ऐसे लोगों का बायकॉट करे, उन्हें वोट न करे, तो राजनीतिक दल मजबूर हो जाएंगे अच्छे लोगों को टिकट देने के लिए। बड़ी बात देखिए साजिया जी, हमने पहले ही बताया कि देश को गुमराह करने का काम आज राजनीति पार्टियां कर रही हैं, जिसमें आपकी पार्टी भी आती है, कांग्रेस। मैं सबकी बात कर रहा हूं, देश की जनता को गुमराह करने की बात, और इस पे भी राजतंत्र जो है उस पे भी गोटी खेलने से बाज नहीं आ रहा है। ठीक है, खेमचंद जी से जवाब ले लेते हैं। देखिए, कांग्रेस का इस समय हाल ऐसा है कि ना तो वो इसको नकार पा रहे हैं और ना ही इसको स्वीकार कर पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के 90% से ज्यादा नेता, अरे रुक जाओ फालतू की बातें बंद करो। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तीनों के तीनों जमानत पे हैं। बलात्कारी कौन है? हाँ, नाम कांग्रेस का क्या ले रहे हो? कांग्रेस का नाम क्या ले रहे हो? ब्रजमोहन सर को क्यों बचा रहे हो? कुलदीप सिंगर को क्यों बचा रहे हो? अमित शाह गृह मंत्री को क्यों बचा रहे हो? देना जवाब, चुनाव आयोग के दे जवाब। ये आपका बात कर रहे हैं हमेशा कांग्रेस। अरे कब तक कांग्रेस का ढोल पीटोगे? कांग्रेस ने जो देश के लिए किया है वो बीजेपी ने नहीं किया है। जुमले मत दीजिए, जुमले मत दीजिए, सबसे ज्यादा मैं बताता हूँ, सबसे ज्यादा इंडी गठबंधन के जो लोग हैं वो घबराए हुए हैं। समाजवादी पार्टी ऊपर से नीचे गुंडों की पार्टी, कांग्रेस ऊपर से नीचे 95%, वहाँ पे या तो अपराधी या फिर फाइनेंशियल अपराधी, वहाँ पे ऊपर से नीचे तक तीनों के तीनों टॉप लीडरशिप इसमें फंसे हुए हैं। आरएलडी लालू जी की पार्टी ऊपर से नीचे तक, इनको हजम नहीं हो पा रहा है कि इस नियम से अब कैसे बचा जाए। मैं अच्छा मानता हूँ इस नियम को, देश के लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है। जरूर अपराधियों की टिकट कटनी चाहिए, तभी देश में सुधार आएगा। बड़ी बात, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अपराधियों की टिकट कटनी चाहिए, लेकिन फिर तो बीजेपी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए हैं और उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। मैडम, मैं ये बार बार ब्रिजभूषण सिंह कर रहा है, सरकार कांग्रेस का ही था, क्यों जेल में डाल दिया? अमित शाह के सर उसमें था, कांग्रेस की सरकार था, क्यों फांसी चढ़ा दिया अमित शाह को? क्यों ने मोदी को फांसी चढ़ा दिया? आपके पास क्षमता था, ताकत था, आपने परिया ठाकुर को कितना तरपाया, क्यों ने फांसी चढ़वा दिया? लेकिन आपने नाकाम साबित हुए। हम कह रहे हैं बात ये तरी पार की बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, किसी भी पालते हैं गुंडे, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, ये भाई साहब ने बोले हैं, जनता उसको नकारना चाहिए। जनता क्यों कैसे नकारेगा? वही पार्टी के नेता जो है जनता को नकारने का उसको धमकाता है, डराता है। अगर वोट नहीं देंगे तुम्हारे बच्चे को मार देंगे, तुम्हारा जमीन कब्जा कर ले, तुम्हारा घर मकान कब्जा कर ले, नेता धमकाता है, धमका करके वोट लेने का काम करता है। जो दागी नेता है उसमें जनता कैसे रिजेक्ट करे? हम कह रहे चुनाव आयोग से किसी भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी हो, जो दागी है उसके घर परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बहुत युवा है चुनाव लड़ने के लिए। अच्छे आदमी का हाथ में सत्ता जाएगा, अच्छे विकास होगा, अच्छे डेवलप होगा, ईमानदारी से सत्ता चलेगा। आप देख लो ये चीज है। भारतीय जनता पार्टी का निर्णय सही है ये, कि वे तो अपने गिरवान में भी झांक के देख रहे हैं। अगर हमारे में कोई कमी है तो हम अपने को भी सजा देंगे। और सामने वाले क्यों विपक्ष डर रहा? क्योंकि उन्हें पता है कि सारा का सारा जितना गठबंधन है सारा अंदर, उनको पता है चीज का, क्योंकि सारे अपराधी है उसमें, एक भी ठीक ठाक नहीं, उनमें से तो कोई बचेगा ही नहीं। चलो मान लेते हैं हम भारतीय जनता पार्टी में 1, 2, 4, 6, 10, 20 कुछ लोग हैं, तो वे तो अपने को भी उसी नजरिए से देख रहे हैं जिससे अपराधी को देख रहे हैं। उसमें तो कोई गलती नहीं है, ये तो होना चाहिए। ठीक है, आ रही हूँ मैं आपके पास।